बिहारी लाल की। राम बोलो, ल से लक्ष्मण और सी से। हाँ, एक तुलसी में कौन कौन है? राम लखन जानकी। जय बोलो। इसीलिए हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। अब आप लोग को लगता है तुलसी के पौधा है, महाराज मन तुलसी परिक्रमा कराते काबर? अरे उस तुलसी में तीनों है, राम लखन जानकी। कथा भागवत की हो रही है लेकिन परिक्रमा तीनों की हो जाती है। इसीलिए जरूर माता लोग, सब लोग आओ, जितनी आसपास के मोहल्ले में सब माता को बुलाते रहते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ जी, तुलसी पूजन। लेकिन क्या करें, आजकल समय अभाव है, 8 लोग रहते हैं बेचारी, घर के लोग। बोलो राधे राधे। ठीक है, कोई बात नहीं, समय का अभाव है लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। एक दिन भी आ जाओ तो कल्याण ही होगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलता कि सब कथा करा ले, विराट आयोजन होता है। आजकल चाहते सब है हम भी करा ले, लेकिन कर्ण धाम की जय हो। लेकिन वृंदावन जाएंगे कैसे? वृंदावन हम चलेंगे कैसे? राधे राधे गाते गाते तब तो सांवरिया वहां मिलेंगे, सांवरिया वहां मिलेंगे। क्या करते? हाँ, सांवरिया भी राधे राधे गाते मिलेंगे। वहां पे जय श्री कृष्ण नहीं होता, वहां सिर्फ राधे राधे होता है। सब लोग हमारे साथ बोलो, हे भगवान हमें अच्छी राह दे। भगवान हमें अच्छी राह दे। बोलो बोलो, जोर से बोलो, हमें अच्छी राह दे। दोनों भैया आज मैया जी को बोले, माँ हम लोग यहाँ तो आ गए, आज हमारा इच्छा हो रहा है हम बछड़ा चरा लेते हैं। माई देखो, छोटे से बालक हैं भगवान, अब बछड़ा चराने को मैया बोली, पहले तू अपने आप को चराना सीख ले, उसके बाद तू जाना रे। बोले के बहुत जिद करने लगे तो मैया जी बोली, ठीक है जा लल्ला, अब तू बछड़ा चरा ले। छोटे से बछड़ा को लेकर के भगवान निकल गए। अब बछड़ा को लेके जब निकले हैं माताओं, बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकले, वहीं पर एक वत्सासुर नामक दैत्य आया, बछड़ा बन के भगवान के बछड़ों के बीच में शामिल हो गया। अचानक भगवान देखे कि हमारा नहीं दिख रहा है, ये कोई और है। तुरंत भगवान दौड़ के गए, दोनों पैर को पकड़े, दो घुमाए और ले जा करके कैद के पेड़ में पटक दिए। कौन से पेड़ में? कैद के पेड़ में। क्यों कैद का पेड़? कैद किसको पसंद है सबसे ज्यादा? मोला झनकी रहे। हाँ, गणेश जी को। किसको? हाँ, गजाननम भूत गणाधिसेवितम। चढ़ाने के लिए मैं दूबी उबी कहां से लाऊं? ए असुर का संहार करना है तो ये कैद आपको पसंद है? कैद में ही ले जाके पटक रहा हूं, लो प्रभु स्वीकार करो। ये मंगलाचरण कर रहे हैं हमारे भगवान। अब वहां पर वत्सासुर का उद्धार हो गया। एक बात बतलाए माताओं, अभी तक भगवान ने जो कमी नहीं, जिसके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं, वो खाली पांव घूम रहा है, अभी तक कपड़ा भी ढंग का नहीं पहने। क्यों? मेरा जो मित्र है नितांत गरीब है। कौन कौन? मधुमंगल श्री रामा, ये सब के सब। ये श्री रामा जो है ना, ये राधा रानी के भाई है। बोलो राधे राधे। विकट रोनटई है यही, हर चीज में, हर चीज में ये श्री रामा, लेकिन भगवानी के साथ रहते हैं दिन भर। इनका मंदिर कहाँ है? आप जाओगे वृंदावन में तो सुंदर भांडीर वन, अभी गए थे, सुंदर दर्शन हुआ, सब तरफ करके आए। आप लोग भी एक और प्रार्थना है, जब भी वृंदावन जाओ 2 स्थान मत भूलना। यही 2 स्थान कोई नहीं जा पाते हैं, वो है, सब लोग बोलो, भांडीर वन। यहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था राधा रानी के साथ, ब्रह्मा जी ने कराया है पहला। यहीं पर श्री रामा जी का एकमात्र मंदिर है। और दूसरा वंशी वट। बोलो, यहाँ पर अगर वंशी वट आप जाएंगे, ऐसी जगह है, खाली जगह, आप जहाँ बैठे हो उसके नीचे आप देखोगे, नीचे में संत लोग ठाकुर जी को माला पहना रहे हैं तो कोई भजन कर रहा है। ऐसी रेंगते रेंगते अचानक कुटिया दिख जाएगा, नीचे जाओगे तो नीचे उतरोगे सीढ़ियाँ है, वहां कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो अपने मगन है। हम जितना फूल में नहीं सजाएंगे ठाकुर जी को, इतना उन लोग सजाते हैं।
इतना भोजन। आज भी ऐसे दिव्य दिव्य संत हमारे वृंदावन में है। अब प्रातः स्मरण प्रेमानंद जी को सब जान ही रहे हो, एक बार दर्शन करके आओ, फिर चकाचक आनंद है। हमारे ठाकुर जी गए, सबसे पहले वत्सासुर का उद्धार किया, अब उधर से आ गया बकासुर। ये बकासुर कौन है? ये बकासुर है पूतना का भाई। पूतना का नाम है बकी, इसका नाम है बक। ये असुर बगुला बन करके आया है। बगुला तो सबने देखा है कि नहीं? बगुला देखे हो? ऐसे एक पैर में खड़े रहता है तालाब में, ऐसा लग रहा है कि भारी तपस्या कर रहा है, नहीं लगता? और टप्पा मछली के लिए खड़े रहता है। हाँ, सबसे धोखेबाज अगर कोई है इस संसार में तो वो है बगुला। बोलो राधे राधे। हाँ, वो भगवान को खाने के लिए आया। ठीक है, भगवान बोले आपका भी स्वागत है। अब गए, दौड़ाते दौड़ाते भगवान जा रहे, देखिए पहुंच गए। जैसे ही भगवान को खबर मिली, लल्ला इतना बड़ा बगुला, इतना बड़ा बगुला आया। भगवान बोले ये तो सबको नुकसान पहुंचा देगा, मेरे ब्रजवासियों को जाना चाहिए। भगवान दौड़ के गए हैं। अब बगुला भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान बोले मुझसे खाना चाहता है? खाने के लिए दौड़ा बस नहीं, भगवान को पेट के अंदर ले लिया। देखो, और जैसे ही पेट के अंदर लिया, सब देवता लोग आए, लेकिन कोई उससे नहीं जीत पाया। इतना महान था ये बगुला। भगवान अंदर, मुंह के अंदर प्रवेश हो गए। एक बार ये बगुला के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्यों? हाँ, अरे पेट में कौन है? आए अच्छे अच्छे पेट में नहीं जाते। भगवान बोलो राधे राधे। लेकिन सोचो, बगुला इतना धन्य है कि भगवान को पेट में रखा है। लेकिन देखो, रखना घर में आसान है भगवान को, लेकिन आप किस भावना से रखे हो? सबके घर में लड्डू गोपाल है कि नहीं? जिसके जिसके घर में है उठाओ हाथ, सच सच बताना, खड़े रखो। जो जो आज नहला के आए हो उन्हीं लोग बस हाथ ऊपर उठाओ। जो जो आज भगवान को नहा के आए हो, बाकी सब नीचे करो। नहीं नहीं, हंसना नहीं, हम बता रहे हैं कारण। देखिए सबका हाथ देखिए, सबके घर में ठाकुर, लेकिन नहलवाने वाला सिर्फ 10 लोग। बोलो राधे राधे। नीचे करो। समझ आया? यही भाव है, यही सेवा है। ठाकुर को सोचिए, भगवान को पेट में रख लिया, बहुत समय हो गया, सब ब्रजवासी परेशान हो गए। यशोदा माई को पता चला, माँ लल्ला एक तो बड़ा सा बगुला के पेट में चले गया। लेकिन भगवान मैया जी को ये दिखाना नहीं चाहे कि मैं पेट के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि माँ मैं तो तेरा लल्ला हूं ना, उसका लल्ला कैसे हो सकता हूं? भगवान अपने आप को जो गर्म करना प्रारंभ किए, इतना गर्म किए, इतना गर्म किए, अंदर में वो बगुला वमन कर दिया, उल्टी कर दिया। भगवान बाहर आ गए। अब ये बगुला अट्टहास करने लगा। भगवान दोनों चोंच को पकड़े, जैसे ही उठाए फाड़े, वहीं पर वो बगुला का उद्धार हो गया। वो बगुला वहीं पर मर गया। बगुला चले गया जी। देखिए उससे एक पुंज निकला, भगवान में आकर के समा गया। भगवान में आके क्यों समाया? वो पुंज सोचो, जो भगवान को पेट में रखा है उसको भगवान इधर उधर भटकने नहीं देंगे, उसको अपने में समा लेंगे। ये है। अब ये बकासुर का छोटा भाई जिसका नाम है अघासुर, कौन आया? ले ज्यादा ना, राक्षस के नाम भैया ले थे। पूरा एक दिन में 6-7 वही। अच्छा ये खासियत है भैया के, हिरण्यकश्यपवासी बोले देख भैया इतना बड़ा सांप आया है, ऐसा हम सुने। भगवान बोले कि चलो उसका भी दर्शन करे जाए। कहीं से खबर लगती थी भगवान को कुछ न कुछ, चलो देखो। आज भगवान ने निर्णय निकाला, ओ भैया जितने लाला गोपाल सब लोग इधर आओ, चलो हम सब मिलकर के चलते हैं आज वृंदावन घूमने। अब घूमने के लिए गए हैं माताओं, तो देखे पहली बार तो गए हैं वृंदावन। अब वृंदावन में जाकर के देखे इतना बड़ा गुफा, वो गुफा नहीं था, वो अघासुर है। अघा यानी सांप, अजगर का मुंह है, इतना बड़ा फैला करके रखा है। ये देखो माताओं ध्यान से सुनना, ये अघ का मतलब होता है पांप। क्या मतलब हुआ? अघ का मतलब होता है पांप। आज भी पांप इतना बड़ा मुंह फैला के बैठा है, लेकिन हम सब उसमें जा रहे हैं कि जो जो नहीं करना चाहिए वही सब कर रहे हैं कि
ये पाप तो मुंह फैलाया है, लेकिन हम सब जा रहे हैं। भगवान का कहना है इसमें भी मैं बचा के लाऊंगा अगर तुम मेरा नाम को लेते रहोगे तो, नहीं तो पाप के मुंह में भी भगवान प्रवेश करेंगे और बचा के लाएंगे। लेकिन भगवान के नाम को छोड़ना नहीं माताओं। आजकल लोग बाग भगवान के नाम को छोड़ देते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। तो इधर उधर और कहीं भागने की जरूरत नहीं। हमारे ठाकुर जी को छोड़ के कहां भागोगे बताओ ना। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हमारे हनुमान जी को छोड़ के कहां भागोगे बताओ ना। इधर उधर मत भागना कोई। तो देखिए आज सब के सब ब्रजवासी जितने बच्चे हैं जा रहे हैं। अब जैसे ही गए भैया, इतना बड़ा गुफा, वो गुफा नहीं, अजगर का मुंह अंदर प्रवेश किए। अरे कितना सुंदर रोड है, किसको देख के? अजगर के जीभ को। बोलो राधे राधे। वाह इतना सुंदर रोड है यहाँ का, तो फोड़ ले। अब बाजू में देखे चकाचक स्ट्रीट लाइट लगा था। अजगर का दांत अंदर घुसे और देखने जाएंगे, घुसड़ते चले गए। घुसड़ते गए तो अचानक बदबू आया, दुर्गंध। ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है? तो एक बालक कहा कि नहीं गुफा है, गुफा में संत लोग तपस्या करते रहते हैं। तो कहा राक्षस मर गया होगा, इनको पता नहीं चला होगा। और अंदर घुसते चले गए। अब मौका पाया वो सांप मुंह को धीरे धीरे बंद करना प्रारंभ। सब लोग देखिए धीरे धीरे अब सबने आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया बचाओ। देखो अब सबको पता चल गया कहां फंसने वाले हैं। पाप अब अपना मुंह, हम भी सब के सब पाप में चले जा रहे हैं। लेकिन भगवान को आवाज कब देते हैं? अरे आवाज ही नहीं निकला, वो काला चिल्ला था। भगवान उतने में पड़ोसी आती है, वो आके चिल्लाएगी मैं तोर पड़ोसी, वो कान में चिल्लाएगी और मर गया आप। तो जीवन में याद रखना, जीवन भर नाम चिल्लाओ, जीवन भर नाम। आज देखो सब पाप के अंदर घुसे लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़े। ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान को बुलाया। भगवान सोचे जो एक बार मेरा हूं कहता है मैं उसका हो जाता हूं। ब्रजवासी तो निरंतर मेरे साथ रहते हैं। भगवान तुरंत दौड़ के आज अजगर के मुख में प्रवेश कर दिए। अब तो अजगर पूरा मुंह को बंद कर लिया। देखो भगवान भी पाप के अंदर गए कि नहीं? अपने भक्तों को बचाने भगवान भी पाप के अंदर प्रवेश कर दिए माताओं। अब सब व्याकुल हो गए ब्रजवासी, हे भगवान इसके ऊपर क्या विपत्ति आ रही है। उसी समय भगवान ने अपने रूप को, अपने आकार को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, ब्रह्मरंध्र फट गया अजगर का और उसमें से एक तेज पुंज निकला और भगवान के अंदर प्रवेश। ये अजगर भी देखो भगवान को पेट के अंदर रखा। कितने बड़भागी हैं इन लोग। अब बाहर जब आए, भगवान जब पहुंचे बाहर में सब लीला को किए। अब अपने अपने घर गए हैं। तब तक 1 साल हो चुका था। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो तो। ये लीला कब हुई अब ध्यान से सुनना। अभी भगवान का उम्र है 5 साल। कितना साल? लेकिन जब घर जाके यशोदा मैया को पता चला तो 6 साल हो गया था। परीक्षित जी बोले कैसा बात करते हो जी, 1 साल तक भगवान क्या किए? आप लोग सब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताएंगे। 1 साल तक भगवान ने क्या किया तो देखिए माताओं बहनों। भगवान आज आए हैं और भगवान ने बाहर आकर के आज सोचा कि चलो आज कुछ खाया जाए। पिकनिक मना रहे हैं सब बालकों के साथ। देखो भगवान ने रास रचाया किसके साथ? गोपियों के साथ। लेकिन ग्वाल बालों के साथ रास जो है आप सब लोग दर्शन करो। भगवान आज बैठ गए हैं। भगवान बैठे, सब लोग बोलो पापड़, बोलो। मुंह करके भगवान एक साथ खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। कैसे बैठे हैं भगवान आप सब लोग दर्शन करना। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे। भगवान बैठे कैसे हैं दर्शन करना। नीचे पहने हैं जो कपड़ा धोती, उसके बीच में फट्टा बांध लिए हैं। फट्टा बांधने के बाद बांसुरी को खोच लिए हैं। पीछे में श्रृंगी रखे हैं, एक साइड वेद रखे हैं, बछरू अछरू मारने वाला सुंदर रखे हैं। अब भगवान बैठ दिए, सबके साथ भोजन पा रहे हैं। ऊपर से देवता लोग देखे, सब देवता देखने लगे। अपने आप को नारायण कहता है और अब भोजन करने का नियम होता है हाथ धो के खाना चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये हाथ भी नहीं धोया।
पैर धो के खाना चाहिए कि नहीं? ये पैर भी नहीं धोया। आसन लेके खाना चाहिए कि नहीं? ये आसन भी नहीं लिया। ये क्या नारायण है? चलो जा करके परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए, सब लोग दर्शन करना। अब ब्रह्मा जी आ तो गए, गैया सबके सब चराने गए थे, गैया सब चर रही हैं। ब्रह्मा जी आए, देखे कि अभी प्रभु और ग्वाल बाल सब खा रहे हैं। ब्रह्मा जी सब के सब गैया को चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक में। अचानक एक ग्वाल बाल ने कहा कि लल्ला हमारी गैया नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? लल्ला जब देखने के लिए गए तो ब्रह्मा जी आके जितने ग्वाल बाल हैं सबको चुरा के ले गए। बोलो राधे राधे। अब बताओ कोई है? कोई नहीं, व्याकुल हो गए। अचानक जब आंख बंद करके ठाकुर जी ने देखा तो क्या पाया? अच्छा ये सब ब्रह्मा की लीला है। सृष्टि का रचना अपने आप को समझता है वो कि मैं रचना करता हूं। चलो जैसे को तैसा, अब मैं दिखाता हूं। भगवान इधर ब्रह्मा जी नीचे आए हैं, ठीक है, गायब करके भगवान अपने रूप को ब्रह्मा बना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में। चलो रे जितने लोग हो तुम लोग सुनो। जी महाराज जी, जी चतुरानंद जी, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, उन लोग को आने मत देना कहलवा दिए। बोलो राधे राधे। ठीक, अपना उतर के नीचे आ गए। जितने गैया चोरी हुए थे सब लोग ध्यान से सुनना, भगवान स्वयं गैया बन गए। जितने बछड़ा, भगवान स्वयं बछड़ा बन गए। जितने ग्वाल बाल सब के सब कौन बने? बोलो जोर से, भगवान। यहां तक कि लाठी भी कौन? भगवान। कपड़ा भी कौन बने? भगवान बने। व्यवहार भी कौन बने? भगवान। सब कुछ भगवान बने हैं। जितना कुछ है सब कुछ भगवान बन गए। इसी बीच में क्या हुआ, ध्यान से सब सुनो माताओं। अभी पूरा ब्रज में हर कोई कौन है? जोर से बोलो। जितने ग्वाल बाल हैं वो भी कृष्ण है कि नहीं? लाठी भी कौन है? हर कोई कृष्ण है कि नहीं? यहीं पर बुद्धि काट किया गर्गाचार्य जी का। बाजू के जितनी रावल बरसाना आसपास की जितनी लड़कियां गोपियां थी सबका बिहाव कहां करवा दिया? बोलो राधे राधे। कहां करवा दिए? यहीं वृंदावन में। अब बताओ सबका विवाह किसके साथ हुआ? हर कोई कृष्ण है कि नहीं? हाँ, इसीलिए कल जब रास रचाएंगे तो वो और कोई नहीं, सबके साथ अकेला कृष्ण ही नाचेगा। सबको दिख रहा है कि मेरे साथ नाच रहे, लेकिन और कोई नहीं, वो कृष्ण ही है। तो भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। आज माताएं, ब्रह्मा जी ऊपर से आए, अचानक देखे। ब्रह्मा जी जब देखे आजकल क्या हो रहा है, जाके देखूं ब्रज में, तो ब्रज में देखे तो उतनी गैया चल रही हैं, उतने ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी व्याकुल होकर के चारों तरफ देखने लग गए। आज समझ गए प्रभु की लीला को। 1 साल तक भगवान ही बछड़ा बने, भगवान ही गैया बने, भगवान ही सब कुछ बने। ये बात किसी को पता नहीं चला। कब पता चला? तो देखिए, एक दिन की बात है, दाऊ भैया अचानक आवाज दिए, ओ इधर आओ। तो गैया लोग और बछड़ा लोग में बहुत ज्यादा प्रेम दिखाई दिया। आज भगवान को लग रहा है आज ये इतना ज्यादा प्रेम कैसे कर रहे हैं, और मेरे को सब में कृष्ण नजर क्यों आ रहा है? दाऊ जी को लगा। अचानक ध्यान किए, तब भगवान कृष्ण बताया कि भैया ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ही ये लीला करी। यशोदा मैया को भी पता नहीं चला। 1 साल तक जो गोपी जहां था, जो गोपी जहां थी, जो ग्वाल जहां थे, जो डंडा जहां था, वैसे ही भगवान ने लीला करी। सोचो 1 साल तक। अब भगवान 6 वर्ष के यहाँ पर हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आकर के प्रार्थना करे कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नैमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं देखिए। जैसे मां के गर्भ में कोई बालक, ठीक है, मां के गर्भ में बालक पेट को मारता है कि नहीं? और मैया को क्या लगता है, मेरा लल्ला बढ़िया खेल रहा है, मेरा लल्ला खेलता नहीं है, वो कब बाहर आ। कि पेट को मारता है तो मैया उसको मारती है क्या? चुप रहे, नहीं मारती ना।
हाँ वैसे ही कह रहे कि भैया मैं आपका लड़का हूं। अरे ऐसा मानो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपका शिशु हूं मैं गर्भ में, गलती हो गई प्रभु तो क्या आप मारोगे? देखो ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। अब उसके बाद बोले धन्य है ये ब्रजवासी, इसीलिए आप लोगों को ब्रज जाइए 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 बार बार बोल रहे हैं माताओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है एक बार ब्रज धाम जाइए वृंदावन। देखिए ब्रह्मा जी आज वहां के महिमा को गा रहे हैं और कह रहे हैं अहो भाग्यम, अहो से नहीं चारों मुंह से ब्रज धाम का महिमा गा रहे हैं। भैया समझ आ गया प्रभु। अब ब्रह्मा जी एक दिन लीला को देखे। ब्रह्मा जी कौन सी लीला को देखिए तो देख रहे हैं भगवान हम दिन भर आपको चतुरानन है पंचानन शिव जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और तुम देखो तो माखन के पीछे भागते हो। ब्रह्मा जी आज साक्षात देख डाले एक गोपी क्या करी सब लोग देखना। झौहा जानते हैं सब लोग, गोबर ढोने वाला झौहा उसको लेके गई, उसको किसी न किसी बहाने से ठाकुर को देखना था। अब जैसे ही प्रवेश करी माताओं अंदर तो चली गई, लल्ला कहाँ है लल्ला कहाँ है ढूंढने लगी। अब लल्ला उधर से आया, हाँ काकी क्या हाल है बताओ। अब यहाँ बोलने लगे लल्ला तू गोबर को उठा न रे। भगवान बोले मेरे को क्या मिलेगा? बोले कि लल्ला जितने बार तू गोबर उठाएगा ना झौहा में उतने बार मैं उतना बार तेरे माखन खिलाऊंगी कटोरी में। ए देखो सब लोग दर्शन करो। भगवान बोले पक्का काकी माखन खिलाओगी ना? बोले कि हाँ लल्ला पक्का। पूरा मुंह भर टीका 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 टीका। इधर से मैया का आवाज आया ए लल्ला जल्दी आ। अब लल्ला जो मुंह कान को रगड़ के दौड़े पूरा मुंह भर गोबर इधर रात तू गोबर गणेश। भगवान बोले हाँ मैं तो गोबर गणेश उदाऊ भैया देखो मेरी माँ सब जानती है अपना सुअर का रूप अपने जगन्नाथ का रूप। इस बार देखिए सत्यनारायण के बाद अपना गोबर गणेश का रूप सब कुछ भगवान दिखला रहे हैं आज यशोदा माई को। जब ब्रह्मा जी देखे तो आज व्याकुल हो गए, प्रभु क्षमा कर दो। आखिरकार परिक्रमा किए भगवान का इत्य भेजे और 3 परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी का अभिमान यहाँ पर भंग हुआ। तो देखिए माताओं बहनों हमारे भगवान यहाँ आए हैं तो विष दमन करना। विष दमन, विष किसको कहते हैं? धन का अभिमान, चाहे मन का अभिमान, चाहे कर्म का, चाहे दात्री का, चाहे कार्त्री का। दात्री अभियान है कई लोग बहुत देता हूं करके बता पीछे पीछे ग्वाल बोलो। अब भगवान कहाँ खड़े हैं? बीच में मेरो। अब बताओ कैसे झूठ बोल रहे थे आप? चरवाहा लोग कहाँ रहते हैं? पीछे, यहाँ के चरवाहा। लेकिन हमारे ठाकुर जी गैया लोग के साथ, मैया लोग के साथ, गोपियों के साथ, सबके साथ बीच में ही रह के आनंद करते हैं। अब भगवान सुंदर गैया चला रहे हैं। कौन से दिन? कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन सबसे पहले गौ माता का पूजन अर्चन किया गया। अब पूजन अर्चन करने के बाद निकल रहे हैं। देखिए गौचारण भगवान यहाँ पर प्रारंभ किए। अपनी वंशी को बजा बजा करके भगवान सबको पुकार रहे हैं। अपने वंशी को बुला करके भगवान नाम गाय को पोस रहे हैं। गाय को पोलते हैं, पालते हैं, पोसते हैं भैया, तो पोसते हैं। ऐसे ऐसे करके जो करते हैं इन लोग दाई है, बोलो राधे राधे। इन लोग पोसते हैं। अब पिताजी लोग पालते हैं, चाहे लाठी धर के हो चाहे जैसे भी उन लोग पालेंगे ही। तो ये है आज भगवान भी गायों को पाले और जो पालक बन के आता है वो पालता है, इसलिए भगवान का नाम हुआ। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। और सुंदर भगवान गोपाल बन गए और गैया चला रहे हैं। चलो आप लोग भी चराओ। छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल।
वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खने खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे जय ग्वाल, हो। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल। गैया चराने के कारण भगवान आज क्या बन गए? सब लोग बोलो गोपाल। क्यों नहीं लड़ूंगा? धेनुकासुर आया है गधा बन के, भगवान बोले गधा लोग से मैं नहीं लड़ता, बोलो राधे राधे। हाँ, तो गधा से नहीं लड़े बल्कि बलदाऊ भैया को बुलाए। और बलदाऊ भैया पहली बार तो पाए हैं किसी को, जो घुमाए जो फेंके सीधा हवा में फेंका गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। हाँ, अब भगवान अचानक भगवान को पता चला भैया मेरी गौ माता लोग तो जा रहे हैं कहाँ? जेठ आषाढ़ का गर्मी है जी, और जेठ आषाढ़ का गर्मी है, गैया मैया लोग को खूब प्यास लगा, गई है यमुना में पानी पीने, सबके सब मूर्छित, ऐसा लगा जैसे मृत प्राण है, वहीं पर सबके सब गिर गए। लल्ला को जब पता चला, हाँ यमुना के जल को पी के मर गए, ऐसा क्या है? पता चला, हल्ला हुआ, लल्ला लल्ला यमुना का जल जहरीला है, यमुना का जल जहरीला है। भगवान बोले मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपने गौ माता की रक्षा करनी है ना, मुझे तो जाना ही है, मैं गोपाल बन के आया हूं। तो भगवान आज प्रवेश करने वाले हैं, सब लोग देखो यमुना में, और यमुना इतनी जहरीला, लेकिन कब जाएंगे? विचार करने लगे, दाऊ भैया कहीं आज जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? दाऊ भैया किसके अवतारी हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसके? रात कर नहीं लेगा नाम, वो व्याज है तो
वो देखना अभी नाम ले थे भैया, नहीं लेवाएगा, इशारा कर देना। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, इसके अवतारी हैं। और इस ये देखो एक बात याद रख लेना माताओं, अंदर रह रहा है जो यमुना के अंदर, वो कौन है? कालिया नाग। और ये शेष नाग और नाग नाग भाई भाई। कृष्ण जी कहीं सोचे इसको लेकर मैं जाऊंगा बड़े भैया को, इन लोग कहीं दोस्ती कर डाले तो मैं उसको नहीं मार पाऊंगा। आज दाऊ भैया का जन्मदिन आया, दाऊ भैया को घर ही में छोड़ दिए, भगवान टप्पा भाग गए। बोलो राधे राधे। चुपचाप निकल गए श्रीदामा इत्यादि अपने मित्र को लेकर के। अब भगवान बोले चलो आओ श्रीदामा, गेंद खेलेंगे, बैट बॉल। अब बैट बॉल खेले। ये बेट जो है ना भगवान का चंदन का बेट है, देखो कितना सुंदर बेट रखे हैं भगवान। बॉल जो है श्रीदामा लेके आया है मखमल का लगा हुआ। अब भगवान तो लीला करना था, ये श्रीदामा बॉलिंग किया, भगवान तो छक्का मारने के आदि। जैसे ही मारे बॉल कहां चली गई? यमुना में। भगवान कदम पेड़ में चढ़े गए। इधर श्रीदामा रोने लग गया, मेरे को वही बॉल चाहिए, वही बॉल चाहिए। बहुत रोनटैया है, राधा रानी भाई है, बोलो राधे राधे। हाँ, मेरे को वही वाला बाल चाहिए। मैं कहां से तेरे दूसरा दे दूंगा लल्ला। और भगवान को लीला तो करनी है। भगवान कदम के वृक्ष में चढ़े और सीधा कूदने ही वाले हैं भैया, चढ़ गए हैं। कहां कूद रहे हैं? अच्छा चलो, यहां पर जो श्लोक पढ़ूंगा उसमें के बार भगवान का नाम आया। जिसमें कूद रहा है वो भी कैसी काली, और अंदर जो रुका है वो भी कैसा काला। तो देखो सुखदेव बाबा जो लिखते हैं, जो सही होता है वही लिखते हैं। विलोक के दूषिताम कृष्णा 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 हीना विभु। भगवान कदम में चढ़े और सीधा कूद गए। सब लोग देखिए, नागपत्नी लोग देखे, इतना सुंदर बालक आया है आज नागलोक में। भगवान के छवि को देखे तो निहारते रह गए, देखते रह गए, कितना सुंदर लल्ला है। आज वो नाग देवता जो कालिया नाग है, उसकी पत्नी लोग कहे तू यहां से भाग जा भैया, हमारा पति अभी सोया है, कहीं ये जाग गया। एक स्थान है उसका, नाग कुंड कहते हैं उसको, यमुना में ये अपना स्थान बना करके चला। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए कि वो यहां आके क्यों रहता है। ठीक है, भगवान ने रहने के लिए सबका जगह बनाया रमणक द्वीप। क्या द्वीप? सांपों के रहने के लिए। लेकिन ये क्या करता है, वहां से आकर के यमुना में छिप के रहता है। क्यों? तो देखिए, कद्रू और विनीता, गरुड़ की माता है विनीता, ध्यान से सुनना, सर्पों की माता है कद्रू। ये दोनों के बीच में बातचीत हो गया तो ब्रह्मा जी आकर के समझाए कि देखो भाई, आज के बाद ये गरुड़ परेशान नहीं करेगा, लेकिन हर अमावस में तुम लोग को एक में एक तो सांप देना पड़ेगा इसको। ठीक है, सब सांप लोग मानते हो? हाँ हाँ, हम लोग गरुड़ को देंगे, अब गरुड़ परेशान नहीं करेगा। अब ये कालिया नाग क्या करे, सब नागों में अच्छा मोटा तगड़ा था, तो छोटे छोटे नाग लोग को खा जाता था। तो गरुड़ आ करके परेशान करने लग गया कि तू मेरे भाग को खा लेता है। तो गरुड़ और ये कालिया नाग में लड़ाई हो गया। अब गरुड़ के डर के मारे ये कालिया नाग आके कहां छिप गया? यमुना नदी में। यमुना नदी में क्यों आके छिपा? यमुना नदी में एक बार सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या जब कर रहे थे, अचानक मछली देखे कि मछली का जोड़ा इत्यादि वहां पर है, वो राजा आ रहा है। वो राजा मछली का शिकार करने लगा। राजा को बार बार समझाए कि राजा तुम गलत काम कर रहे हो, मछली को यहाँ परेशान मत करो। उधरी से एक कालिया राजा आया, ध्यान से सुनिए। ये कालिया बोला कि मेरे रहते तुम कैसे मना कर सकते हो, मैं मछली को पान करूंगा ही। तो वहीं पर श्राप दे दिए। देखिए सब लोग, देख भैया, गरुड़ अगर जब भी तू यहां आएगा, अगर एक भी मछली को खाएगा, तू अपने आप को राजा कहता है। किसका राजा? पक्षियों का राजा गरुड़। जब भी तू आएगा, एक भी मछली को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे श्राप देता हूं, यहीं पर तू मर जाएगा। सौभरी ऋषि का श्राप हो गया। यहाँ सांप बस आवत नहीं, इसलिए गरुड़ यहाँ आता नहीं यमुना के आसपास। ये कालिया नाग वहीं जाके छुपा है। आज भगवान जब कूदे, नाग पत्नियों ने देखा, भगवान ने जोरदार ललकारा, ये कालिया
अब जैसे ही कालिया नाम सुना, कालिया तो फनफनाने लगा। कालिया के कितने फड़ हैं? हाँ, कितने फड़ हैं? 101। जोर से बोलो। शेषनाग के कितने? 1000। कालिया नाग के 101। अब 101 फड़ में भगवान पहुंचे, जैसे ही वहां पर कालिया नाग के पास लपेट लिया और लपेट के जकड़ लिया। जकड़ने के कारण ही भगवान का एक सांप का एक नाम है भोगी। सांप को क्या बोलते हैं? नाग को भोगी कहते हैं, क्योंकि वो भोग करने के लिए लपेट लेता है जिसको पाता है। भगवान को भी लपेट लिया। अब भगवान बोले ये मेरे को लपेटा है और मैं बंधन में इतने आसानी से आता नहीं। मेरे को मेरी माई यशोदा बांधी ले दे के परिश्रम करके। इसने कोई परिश्रम नहीं किया, मुझे बांध लिया। रुको, अब मैं इसको बताता हूं। उधर यशोदा माई जैसे ही पता चला माँ लल्ला तो कूद गया यमुना में, दौड़ करके आई है और खुद कूदने वाली है यशोदा। 4 गोपिकाओं ने हाथ को पकड़ा, नहीं माँ तुम मत कूद। भगवान सोचे कि मेरी लीला गड़बड़ हो जाएगी, मेरी माँ कूदेगी तो भैया मेरी माँ को तो बचाना होगा। भगवान ये सर्प की लीला ज्यादा देर नहीं किए, भगवान तुरंत कूदे और कूद करके फण के ऊपर आ गए। और फण के ऊपर जैसे ही आए हैं माताओं, सब लोग दर्शन करो। कालिया नाग दूसरे फण से मारा, भगवान तीसरे में कूदे, चौथा में कूदे, 5वां में कूदे, कूदते चले जा रहे हैं। और भगवान कितना सुंदर तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर थिरकत बनवारी। देखिए कितना सुंदर। तांडव गति मुंडन पर थिरकत बनवारी। आज नृत्य कर रहे हैं, एक एक फण के ऊपर नाचने लग गए। कितना सुंदर नाच रहे हैं। यह है भगवान का तांडव। भोलेनाथ भी तांडव किए हैं क्या? हाँ जी के ना जी। भोलेनाथ कहाँ तांडव किए हैं? जल में के थल में। हाँ, जल में के थल में। लेकिन हमारे कृष्ण न जल में थल में किसके ऊपर नाच रहे हैं? देखो बचपन में का देखा था है, जे दिन पैदा हुई से तेने दिन ने देखा थे नहीं देखे सांप। और जिन लड़का बचपन ले तू मुड़ी में चढ़ा है तो सांप दिखा तो सांप के ऊपर नाची नहीं, क्या करी? बोलो राधे राधे। आज देखो वो लड़का सुंदर सांप के ऊपर खड़े होकर के सुंदर नाच रहा है। जितने देवी देवताएं सिद्ध किन्नर गंधर्व सब के सब देख करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलिए तांडव नचैया की जय हो। नाग नथैया भगवान। कितना सुंदर आज कालिया नाग के ऊपर भगवान नाच रहे हैं। अब नाग की पत्नियां देखी, कालिया नाग की पत्नी लोग देखे, ज्यादा देर कहीं ये नाचते रह जाए तो मेरे पति के गारंटी खत्म हो जाएगा भैया। बोलो राधे राधे। इसको कैसे भी करके बचाया जाए। तो भगवान कैसे कृपा करते हैं आप लोग भी देखिए। नाग पत्नियां मिल करके आज 21 श्लोकों में यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं। न्यायो हि दंड कृतिकिल विशेषनिष तव अवतार खल निग्रहाय। मैं ही राजा हूं, आपने अभिमान दूर किया, धन्यवाद भगवान। आपके क्रोध में भी करुणा दिखाई देती है। जैसे कि देखना एक गैया चराने वाला चरवाहा पत्नियां कह रही हैं प्रभु आप करुणा तो करते हो लेकिन क्रोध, आपके क्रोध में करुणा छिपा रहता है प्रभु। आप क्रोध तो करते हैं लेकिन करुणा है। क्रोधवश आपने नाचा लेकिन हमको पता है कि उसमें करुणा ही है। और प्रभु अगर हमको कुछ देना है तो आज क्या मांग रही है नाग पत्नियां? देखिए माताओं बहनों, आप लोग भी चलो मांगो। मांगोगे? नहीं लगेगा 1 रुपया ने। तुम पहले वहां से कूद के आओ, नहीं तो हमारे पति का गारंटी खत्म। बोलो राधे राधे। इसलिए चरणों का धूल दो। जैसे ही नीचे उतर के आए हैं भगवान आज कृपा करे हैं। भगवान बोले वाह बड़ा अजीब बात है भैया। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि बड़ा अजीब बात है।
देविया हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहती हो। नागपत्नियां बोली के सिर्फ और सिर्फ आपके चरण का रज, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर बड़ाई करने लग गई। कैसे बड़ाई कर रही हूं उसको देखिए। भोलेनाथ ने भी अगर पाया प्रभु तो आपके क्या पाया, चरण का जल। किसको रखे हैं यहाँ पर सिर में, चरण का जल गंगा मैया। बलि राजा ने अपना सर्वस्व दे डाला तो भी कितना पांव पाया, एक पांव। लेकिन धन्य है हमारे पति, ऐसा क्या किए हैं कि दोनों पांव पा गए। बजाओ कालिया नाग के लिए ताली जोड़ रहा। इसीलिए घर में विकट फुसफुसाते हो आप लोग, बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, फुसफुसाओ, लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़ना। भगवान नाचेंगे जरूर आपके ऊपर, कृपा भी कर देंगे। तो देखिए आज कितना सुंदर कृपा किए। नानाक पृष्ठम न च सार्वभौम, प्रसन्न हो गए। नागपत्नियां जा करके बोली, जाओ जा करके क्षमा मांगो। इन लोग बोले कि नहीं, मैं क्षमा क्यों मांगू, अभी भी अभिमान है। बोले नागपत्नियां बोली कि जाके भगवान से क्षमा मांगो। बोले कि मैं क्यों मांगू। अब आकर के बोल रहे हैं, देखिए सब लोग दर्शन करना। नाग ने क्या जवाब दिया, प्रभु ये बताओ हमको सांप कौन बनाया, कौन बनाया जी। नाग देखो क्या जवाब दे रहा है, प्रभु आप ही बताओ मैं क्यों माफी मांगू। हमको अगर नाग बनाया कौन, आप। हमको जहरीला कौन बनाया, आप। हमको कटवैया कौन बनाया, आप। तो मैं काटूंगा नहीं तो क्या करूंगा, बोलो राधे राधे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ठीक जवाब दिया कि नहीं। तो भगवान बोले देख बाबू, तेरे लिए तेरे को जहरीला कटैला बनाया तो तेरे लिए जगह भी तो बनाया रहने का। कहा रमणक द्वीप, तो बताया रमणक द्वीप में गरुड़ से लड़ाई हो गया है, इसलिए मैं यहाँ छुपा हूं। अब बोले कि अब चिंता मत करना, तेरे सिर के ऊपर किसका चरण का निशान है, मेरे चरण का निशान है। जब भी अब आएगा ये, जब भी आएगा गरुड़ देखेगा अरे इसके सिर में मेरे प्रभु का चरण, तो बल्कि तेरे को गले लगा लेगा। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को प्रणाम किया, कालिया नाग सीधा रमण द्वीप में गया। भगवान आसपास के क्षेत्र में जितना वसैला पेड़ पौधे सब विशैल हो गए थे, सबको भगवान ने आज पान किया। अपने आप कैसे पान किया, भगवान की प्रेरणा से चारों तरफ आग लगा, आग में सब कुछ जल गया। देखिए यहाँ पर भगवान ने जो लीला करी, आगी लगवाई, आग का पान किए। आग का पान भगवान इसलिए किए क्योंकि जब रामावतार में सीता मैया कहां से निकली है, कहां से निकली है, धरती से निकली है, लेकिन रखी कहां गई थी, कौन रखा था, अग्नि देवता रखे थे कि नहीं। हाँ, तो अग्नि देवता के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बोले कि उस समय मैं कृपा नहीं कर पाया जल्दबाजी में, लेकिन आज कृपा करूंगा। चारों तरफ आग लगवाए और उसी आग का पान किए कि देखो आग, तूने सीता मैया को रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक है, कौन थी वो, मेरी पत्नी थी, उसका तूने लाज बचाया। अब तू मेरा कहाँ रहेगा, मुंह में रहेगा। इसीलिए कहते हैं मुखाद अग्नि रजायत ब्राह्मण वस्य मुखमासित, ब्राह्मण और अग्नि दोनों भगवान के मुंह हैं। इसीलिए तो जी अग्नि को देते हो तो क्या बोलते हो, जोर से बोलो, स्वाहा। अब महाराज लोग खाते हैं तो आहा, हाँ, तो ये दोनों इसीलिए है क्योंकि यही दोनों भगवान का मुंह है, एक कौन, ब्राह्मण, और दूसरा अग्नि। अग्नि का भगवान ने चारों तरफ अग्नि जलवाया, जितना जहरीला हो गया था कालिया नाग से आसपास विषाक्त स्थान को शुद्ध करवाया। अब उसके बाद भैया सुंदर एक बात यहां पर कह, इधर पंडित जी लोग माला जप रहे थे, सब लोग देखना, पंडित जी माला जप रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, फिर माला जपे। आज भगवान बोले कि जाओ तो मैया लोग से भूख लगी है और ब्राह्मण पत्नियों से कुछ भोजन मांग के लाना। दौड़ के गए, भगवान हमारे भगवान बोले तो दो लल्ला लोग मिल के गए, और लल्ला लोग जैसे ही गए
तुरंत पंडित जी लोग देखो इधर माला भी जप रहे हैं, उधर ध्यान कहाँ है, भगा दिए। क्या सोच के आए हैं, नहीं इधर माला भी जप रहे हैं, उधर बालकों को भगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर बालक लोग बाहर खड़े रहे, चले जाओ। अब लल्ला को जाकर के बताया, लल्ला हमको तो वहां से भगा दिए। बोले कि तुम लोग किसके पास गए थे? तो बोले अरे भैया पंडित जी के पास नहीं, पंडिताइन के पास जाओ, माँ के पास जाओ तो वो सब कुछ देगी। इस बार इन लोग इंतजार नहीं किए, सीधा प्रवेश कर गए भीतर में। अब भीतर में जैसे ही प्रवेश करे हैं, आज मैया ने 4 प्रकार का सुंदर भोज बनाया। चलो सब लोग बोलो तो कौन कौन सा भोज है, बोलो। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, ये 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं जी। यही 4 प्रकार से ही भोजन बनता है। लेह यानी चटनी, चोष्य मतलब लाटा वाटा। हाँ, तो ऐसे ऐसे प्रकार का बनाया और सुंदर मैया जी लोग कैसे दिए देखो, कपड़ा में बांध के लुका के देते हैं ना, लुका छिपा के, सुंदर छिपा के दे दिए। और छिपा के जैसे ही दिए, इस बार बोले कि हमारे पति लोग रोके चाहे मत रोके, हम रुकेंगे ही नहीं, इस बार लल्ला को हम लोग भोजन कराएंगे। 4 प्रकार का पदार्थ बना करके लेके गए। जब भगवान देखे तुरंत दौड़ के आ गए, अब मैया लोग के गोदी में बैठ के खा रहे हैं। अब आप लोग बताओ, माला जरूरी है कि प्रेम? जोर से बोलो। तो क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो, ये करने से होता है, वो करने से वो होता है, यहां से वो होता है। कुछ मत करो, एकमात्र नाम लेते रहो। सब लोग बोलो राधा राधा राधा, राम राम राम, शिव शिव शिव। जो इष्ट देव मानते हो बस उसका नाम लेते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। इधर उधर भागने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ एक नाम पकड़ लो जिसको आप लोग मानते हो, बस सिर्फ, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए आज भगवान को देखिए, किसके गोदी में खा रहे हैं? और माताओं के गोदी में। तो विचार करना आप लोग माताओं, जो बुद्धि इधर उधर फिर रही है ना, कहीं फिरने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एकमात्र एक जगह भगवत नाम की शरणागति, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, वहीं पर कल्याण हो जाएगा। अब इसके बाद भगवान इसी बीच में विश्राम किए हैं, और सवेरा होते ही देखे तो चारों तरफ से विषाक्त जो अग्नि है, जो जला हुआ था वो सब शांत हो गया, जो जहर था वो भी मिट गया। सुखदेव बाबा बोल रहे हैं कि इसके बाद परीक्षित वर्षा ऋतु आई, सुंदर मेढकों की टर्र टर्र की आवाज आ रही है, और वृंदावन तो सर्वकाल सुखावह, हर काल में सुंदर होता है भैया। अब इसके बाद शरद ऋतु आ गई, पानी गंदा होने के बाद थोड़ा थोड़ा साफ हुआ है शरद ऋतु में। अब सुंदर फूल इत्यादि खिलने लग गए, जलाशय इत्यादि स्वच्छ हो गए। यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन है। भगवान ने बड़े भाव से यहाँ पर बंसी बजाया है। कितना सुंदर भगवान की बंसी है, आप सब लोग दर्शन करो। इसको बोलते हैं वेणु गीत। सब लोग बोलो। भागवत में 5 प्रकार का गीत है, चलो सब लोग थोड़ा चिल्ला के बोलना। वेणु गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, ये 5 प्रकार का गीत गाया गया है। ये रास पंचाध्यायी कल जो बताएंगे उसको जरूर सुनना, उसको भागवत का प्राण कहा गया। रोज कथा सुनो या नहीं, कल के कथा और परसों की कथा को सुन लिए तो सब फल मिलेगा। कल प्राण की कथा है। तो देखो अब वेणु गीत, भगवान बंसी बुला बुला के, बंसी बजा बजा के सबको बुला रहे हैं। कितना सुंदर भगवान बंसी बजाए। बरहा गीत कीर्ति, कितना सुंदर भगवान की बंसी बने हैं जो माला। तो इसमें आता है भौरा, वो भौरा भी गुनगुना रहे हैं। जैसे ये बांसुरी बज रही है भगवान की, तो भौरा चीख आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं जैसे मजीरा बज रहा है। तो देखो भगवान के बांसुरी में सबका स्वाद है। बांसुरी चल रही है, रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई।
जिस वेणु को सुन करके यहां पर लिखा वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शिव ही वंशी बन करके आए हैं। ये वंशी कौन है? ये जो बांसुरी दिख रहा है ना, ये और कोई नहीं, साक्षात भोलेनाथ है। बोलो भोलेनाथ की। हाँ, और कोई मत समझना इसको। सब लोग बोलो वंशी का उल्टा वंशी, उल्टा है भोलेनाथ। वही सुंदर क्या बन के आ गए? बांसुरी बन के आए। एक गोपिया को बहुत चिढ़ होता है इससे, तू ऐसा क्या की है रे कि तू भगवान के अधर शरीर तक पहुंचती है और हमको तो दूर से भगाते रहता है। ये आज बताई, मैं सामान्य तरह की लकड़ी नहीं हूं। मेरे को जोर से बोलो, भगवान के और हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चाली, चुगली, चीड़, ईर्ष्या सब भर आया है। तो हम कहां से पहुंच पाएंगे? खाली तो करना पड़ेगा ना। हम भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जब ये खाली हो गया, यानी समझ ले। लोग ध्यान से सुनिया, जितने बहनें बैठी हैं, खासकर इस चरित्र को सुनना। भैया लोग भी छोटी हैं, एकदम बच्चियां नहाने गई हैं और नहा करके प्रार्थना कर रही हैं। कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये एक ऐसा मंत्र है भागवत जी में, सब ध्यान से सुनना। जिन बहनों के विवाह में बाधा आ रहा होगा, जिसका विवाह नहीं लग रहा होगा ना, हमसे आग मांग लेना, उनका विवाह में कोई बाधा नहीं आए। भगवान कपड़ा को उठा करके क्यों लेकर चले गए? क्योंकि उनको समझाना है रात्रि कालीन निर्वस्त्र स्नान तो करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो रात में स्नान ही ना करो, और निर्वस्त्र स्नान मना है। भगवान बोले कि ऊपर चढ़ गए सबके कपड़ा को लेकर के। अब भगवान देखे इन लोग हमारा कपड़ा कहाँ है, गोपिकाएं देखे के ऊपर में है। ये तो चिल्लाने लगे, ए वानर लोग नहीं ले गए भैया, ये वानराधीश रखा है कपड़ा को, दे दे कपड़ा दे दे। बोले नहीं, पहले बाहर आओ। सब गोपियां बोली कह रहे हम लोग तो हाँ विवस्त्र हैं, छोटे कपड़े में कैसे आएंगे तेरे सामने बाहर। बोले कि अच्छा, इससे पहले कैसे प्रवेश करे हो? जब इसमें नदी में गए तब मैं नहीं था। बोले तब तू नहीं था, यही तुम लोग की गलती है। मैं हर जगह हूं, ये तुम्हारी गलती। सोचो, अभी तो मैं लेके गया कपड़ा और कहीं तुम हाँ कंस के अत्याचारी लेके जाते कपड़ा को, तो या कोई और मन चला कोई भी लेके जाता तो क्या हाल होता? 36 टुकड़े, इसके अलावा कुछ नहीं था। आजकल की बहनें एक बात बोलती हैं, सबको बतला दें हम, बहन लोग बोलते हैं कि हम भी लड़का बनेंगे। बोलो राधे राधे। जीन्स पहनी है और उन्होंने यही बताने के लिए भगवान ने ये चीर हरण लीला करी कि देखो भैया, ये चीर कपड़ा का हरण नहीं है। चीर अर्थात होता है माया। हम सब किसमें फंसे हुए हैं? माया में। और जब तक भगवान माया का हरण नहीं करेंगे तब तक आप लोग रास में प्रवेश नहीं कर सकते। रास में वही भगवान के साथ नाच सकता है जिसका माया का हरण हो गया है। अब माया का हरण नहीं हुआ है और आपके शरीर में दिन भर माया फंसा है, तो आप लोग रास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद आज के अंतिम चरित्र में प्रवेश करें, जो है गोवर्धन लीला। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। गो मतलब गाय, एक दो गाय नहीं, गायें, ठीक है, गौ माताएं। वर्धन यानी बढ़ाना, गाय का बढ़ाना ही गोवर्धन है। लेकिन विचार करना, जितने लोग बैठे हो, भागवत की कथा तो रोज हो रही है ना, लेकिन उसके बाद भी हमने गाय पालना, बल्कि गाय को बल्कि सब लोग छोड़ना शुरू कर दिए। कथा तो खूब सुन रहे हैं और आगे हो गए, भगवान का उम्र हो गया 7 साल। कितना? 7 साल के भगवान हो गए। आज देखे पिताजी, ये आप लोग क्या क्या कर रहे हो? पिताजी बोले बेटा, इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। इंद्र देवता की पूजा करते हैं ना, तो इंद्र देवता बारिश कराते हैं। हम लोग 56 भोग लगाते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि की व्यवस्था करते हैं, तब तो वो बारिश कराते हैं। देखो 7 साल की उम्र में लल्ला एक प्रश्न करता है। लल्ला बोला पिताजी, ए मधुमंगल तो बहुत गरीब है, वो 56 भोग कहाँ से पाएगा? और वो 56 भोग नहीं लगाएगा तो क्या ये इंद्र उसके घर में वर्षा नहीं कराएगा? हे भगवान,
नंद बाबा आंख फटी की फटे रह गए। नंद बाबा सोचने लगे, लल्ला ये तू क्या बात कर रहा है, तू क्या चाहता है? नहीं बाबा, इस बार मेरे देवता की पूजा होनी चाहिए। कहाँ है तेरो देवता? बोले कि वो पहाड़ दिखाया, ये पहाड़ मेरा देवता है। भगवान बोले इतने बड़ो देवता? नंद बाबा बोले देखो पिताजी, 4 की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? चलो सब लोग बोलो गो, सब लोग बोलो, जितने बैठे हैं सब बोलो गो, गो, विप्र, अनल, पर्वत। गो यानी गाय, गाय नहीं गाय, विप्र यानी ब्राह्मण, अनल यानी अग्नि, और चौथा पर्वत। ये चारों को अगर पूजा करोगे तो सबसे ज्यादा नारायण प्रसन्न होते हैं। और हमने यही चारों को छोड़ दिया। गायों का हाल देख लो, गोठान बनाए लेकिन गोठान में एक तो गैया नहीं। इस रोड में जाओ, आज भी गैया रोड में रहती है। और रोड में क्यों रहती है आपको पता है? गौ माता भी देखती है मेरे को घर में रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो मैं रोड में जाके आत्महत्या करूंगी। बोले राधे राधे। गौ माता इसीलिए रोड में आ गई, मैं जी के करूंगी क्या? मैं मर जाती हूँ जब मेरे को संसार के लोग नहीं रख रहे हैं, तो वो भी बेचारी रोड में बैठी है। हमको लगता है कि नहीं रास्ते में बैठी है। नहीं नहीं माता, जहां जहां जिसके घर में गैया है, ये देखिए हमारे मंदिर के सामने गुरुद्वान जी रहते हैं, सुंदर गौ पालन करते हैं। वहां जाकर के देख आओ आप लोग, कटिया देकर के आओ। जिसके घर में गौ पालन हो रहा है वहां कुछ न कुछ दे के आइए, अपने हाथ से करिए सेवा। यहाँ श्याम टॉकीज में जाइए, वहां गौ सेवा होती है, वहां जाकर के करिए। तो जो जो सामान रखे हो, 56 भोग, क्या क्या भोग लगाए थे? 56 भोग, और जल, चंदन, अर्घ्य, पाद, आचमन के लिए जो कुछ भी रखे हो, तेल, दिल, धुआ, बाती, सब कुछ को लेके आओ, सब लेके चलो। सब के सब कहां पहुंच गए? गोवर्धन के तलहटी में। सब लोग दर्शन करो। अब गोवर्धन के तलहटी में जैसे ही पहुंचे, देखे इतना बड़ा देवता। बोले कि हाँ मैया इतना बड़ा देवता। अब भगवान ही पूजा कर रहे हैं, देखिए अब भगवान ही पूजा करवा रहे हैं, अपना पूजा करवा रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं। सब लोग दर्शन करना, कितना सुंदर लीला है ये। अब भगवान बोले कि चलो स्नान करवाओ। तो रोज कामा स्नान करवाता भैया, नहाता ना रोज। ये सामने जतका देवता है तेला छींचे ही पूता करता, छींच छींच के नहा देवा। अब वो तो गोवर्धन पेड़, गोवर्धन पर्वत है, बोला कैसे नहा? तो देखो माताओं, सब लोग गए, सब लोग बोलो 1 लोटा जल, क्या बोलते हो जी? सारी समस्या का अब चलो चढ़ाना है, 1 लोटा ले जाके गोवर्धन में सब लोग चलो बोलो है, कहीं चढ़ेगा? सब लोग ले जाके चढ़ाए 1 लोटा। कहाँ गया पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे। भगवान बोले के क्या जल लेके आए हो? मेरा देवता है थोड़ थाड़ में नहीं नहाता, बोल रहे हैं 1 लोटा में नहीं होता, मेरा देवता नहाता है। देखो मैया कितना सारा जल में, मैं बतलाता हूं। तो बोले सब लोग दोनों हाथ उठाओ, जोर से बोलो हर हर गंगे। जोर से इसको नहीं कहते, हर हर गंगे, हर हर। अब जैसे ही बोले हर हर गंगे, वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय हो। और जैसे ही गंगा प्रकट हुई भैया, आज पूरा पर्वत नहा डाला, पूरा पर्वत नहा डाला। अब बोले कि चलो भैया दूध दही इत्यादि लेकर के आओ, सुंदर सब में नहलाओ। अब दूध में नहलाने की पारी आई। अचानक यशोदा मैया देखी। यशोदा मैया देख के बोलती है के लल्ला, लल्ला रे ये बता तेरा मुंह और ये गोवर्धन जी का मुंह एक ही जैसा कैसा है? तुम दोनों है, दोनों का मुंह एक ही जैसे कैसा है? तो आज ये बोल रहे हैं हमारे ठाकुर जी कि मैया जो तू दूध मेरे को रोज पिलाती है ना, वही दूध से मैं इसको रोज नहलाता हूँ, तो हम दोनों का मुंह एक के जैसे हो गया है। अब चलो ले आओ जी भोग। तो सब मिल करके लेके आए। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया,
कितना सुंदर भोग लगा रहे हैं भगवान के लिए। जय हो। ब्रजमंडल गोपिन के घर घर ब्रजमंडल चुराई के पायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और देखिए कितना सुंदर भगवान के लिए भोग। और ब्रजवासी लोग कथा सुनने आते हैं तो स्पेशल भोग आना चाहिए शर्मा जी। गोवर्धन का कोई परिक्रमा ही नहीं करता। फॉरेनर्स जितने भी आ भोग लगा लिए, परिक्रमा भी हो गई, सब लोग आराधना कर लो, ध्यान कर लो। इतने में देखे इंद्र को जब पता चला इस बार हमारी पूजा नहीं हो रही है, हमारा तो पत्ता साफ हो गया। इंद्र ने संवर्तक नामक मेघों को बुलाया। अब बोले कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। इतने जोर से पानी गिरना, गरजना प्रारंभ हो गया। हाथी के सूंड जितना मोटा मोटा धार गिरना प्रारंभ। पूरे ब्रजमंडल में चारों ओर देखो इंद्र का प्रकोप। गोपा गोपाश्च सीतार्थ गोविंद शरणम ययु। सबके सब भगवान के शरण में गए, सब के सब पुकारने लगे भगवान बचाओ भगवान बचाओ। लेकिन भगवान की परिक्रमा है ना, मैं पाप में जाकर भी बचा के अपने भक्तों को आ जाता हूं, फिर तो आज इन लोग इतने बड़े विपत्ति में हैं। तो देखिए सब लोग एक बार बोलो हम तुम्हारे हैं, आप हमारे हो। बस इतना ही ठाकुर जी को कह देना माताओं, तो ठाकुर जी कल्याण कर देते हैं। अब भगवान सोचे कि मुझे देर नहीं करनी चाहिए। तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम। ऐसी पर्वत उठेगा जी हैं, थोड़ा कांक के बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। ऐसे में भी नहीं। अब सब लोग हुए, बाकी के कथा को कल बतलाएंगे। अभी इंद्र पानी गिरा रहे हैं और भगवान ने सुंदर थामा है। सब लोग परिक्रमा लगाइए और प्रार्थना करिए गोवर्धन जी से। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज सात कोश की परिक्रमा, सात कोश की परिक्रमा, श्री चकलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, और चकले है तो गोवर्धन गोरा मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। देखिए कितना सुंदर गोवर्धन जी, सब लोग दर्शन करें यहाँ पर, इतने प्यारे हमारे।
गोवर्धनधारी भगवान की जय। जय। चलिए अब सुंदर हमारे ठाकुर जी से मटका फोड़वा दो। मटकी संभाल ब्रिजवाला, अरे 1 2 3 4 पूरे 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 3 4 पूरे 5 6 7 है ग्वाला रे ग्वाला गोइंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। गोइंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। आई माखन के चोरों की सेना, आई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना। जरा बच के संभल के ही रहना। बड़ी नटखट है फौज का 2 3 4 पूरे 5 6 7 है ग्वाला। सब लोग पुकारिए दोनों हाथ उठा के, श्री राधे गोविंदा गोविंदा। वो कैसी निकली है झूम के ये टोली, कैसे निकली है झूम की ये टोली। आज खेलेंगे दूध से होली, आज खेले दे न कोई न पाला। और देखिए हमारे ठाकुर जी कितने झूम के आए हैं। सब लोग एक साथ कहना क्या, चोरी से चुपके से पीछे से मेरे घर में पीछे से। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ सब लोग, पीछे भैया लोग भी। चोर आया मेरा चित चोर आया, से चोरी से चुपके से माखन चोर आया मेरा चित चोर आया। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। आनंद करना, जो जो ठाकुर जी के दीवाने हो हाथ उठाओ। अरे वाह, वो तो सब लोग गए हो, लेकिन आनंद क्यों नहीं करते? अब कोई छूटना नहीं चाहिए, चलिए। सब लोग झूम जाना। ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी सब लोग पुकारिए श्री। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रह के बेघर सी हो गई। दिल अपना बनवाना बना दिया, तुम्हें समा बना के दिल अपना बनवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
चित चोर आया, माखन चोर आया, मेरा चित चोर आया। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी। राधा रानी के अच्छा फ्री में तो जो मिले जिसके दीवाने बन जाओ, है ना, गाना पड़ेगा। और झूम के हो मैं तो राधा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊं, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा के दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। अब चलो आज गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु जी, आरती गाऊं, माँ तेरी हरि तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उन चरणों से गंगा प्यारी, जिसने तारी, उन चरणों में मैं बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे हे बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी चरणों में तेरे, हे गिरधर तेरी आरती गाए, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, त्वमेव गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस आजा, आजा, खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, जय हो। अपने स्थान में घूमर में सब प्रदक्षिण। हरि ओम।